नमस्कार, जय हिंद। मैं संतोष सर आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं थेल्स प्रमेय। आज हम थेल्स प्रमेय को प्रमाणित करके आपको बताएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन मेरा बोर्ड पर यहां है, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखाएं अन्य दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु उस भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात AB को D और AC को E समान अनुपात में विभाजित कर रही है। यही हमें प्रमाणित करनी है। तो हमने एक त्रिभुज बना लिया है ABC और BC के समानांतर एक भुजा लिया है DE, जो AB और AC को बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें यह दिखाना है कि AD अनुपात DB के बराबर होता है AE अनुपात EC। बिल्कुल सही। तो आइए, यहां पे हमने मान लिया है कि ABC एक त्रिभुज है। तो यहां पे क्वेश्चन में जो दे रहा है कि एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींचा जाए, हमने लिया है DE। त्रिभुज ABC में BC के समानांतर DE एक रेखा खींचा। जो AB को D तथा AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? AD बट्टा DB के बराबर AE बट्टा EC। हमें यही प्रमाणित करनी है। अब हमें कुछ इसके स्ट्रक्चर में तब्दीली करना होगा, हमें कुछ रचना खींचनी होगी। तो आइए रचना में क्या करते हैं, हमने B को E से मिला दिया। चलिए इसको सीधा कर लेते हैं। B को E से और C को D से मिलाया। इस चीज को हम लिखेंगे, B को E से तथा C को D से मिलाया। साथ ही और हमने क्या किया है कि इस पर हम लंब डाल दिए। इसको हम मान लेते हैं M और इस पर भी लंब डाल देते हैं, तो इसको हम मान लेते हैं N। साथ ही AB पर हमने लंब डाला है EM लंब किस पर? AB पर। तथा इधर से मान डाले हैं DN किस पर? AC पे। DN लंब AC खींचा। चलिए अब आते हैं प्रमाण। अब इसे हम हल कर लेते हैं। तो अब यहां पे हम चलेंगे त्रिभुज ADE, दो त्रिभुज लेंगे ADE और दूसरा त्रिभुज इधर से जो दिखाई दे रहा है हमें
जिसे हम पेंटिंग कर रहे हैं, इस त्रिभुज को लेना है। तो कौन सा त्रिभुज है? ADE, त्रिभुज ADE तथा दूसरा त्रिभुज लेंगे, ये जो पेंटिंग किए हैं, क्या नाम है इसका? BDE, या फिर बोल सकते हैं DBE में, DBE में। दोनों का क्षेत्रफल करके निकालेंगे, तो दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उसका अनुपात निकालते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, मतलब कि ADE का क्षेत्रफल ये हो गया, इसका अनुपात निकालेंगे। इसका भी एरिया ऑफ त्रिभुज DBE, तो हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, या फिर 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब, दोनों सेम ही होता है। तो यहां पे हम लिख देते हैं 1/2 गुना, अब हम लेते हैं आधार। तो इस त्रिभुज में ADE में आधार जो है कि AD है, और अभी बताया है कि EM हम लंब लिए हैं, तो शीर्षलंब हो जाएगा EM, और आधार हो जाएगा कौन सा? जिस पर लंब होता है वही उसका आधार होता है। तो यहां पे AD आधार हो जाता है और EM लंब हो जाता है। जैसे कि हम ये त्रिभुज बना के आपको दिखा सकते हैं। यहां पे हो गया यहां पे E हो गया, AD हो गया, E से हम लंब डाले हैं इस पे M पे, तो 1/2 गुना आधार गुने ये ऊंचाई हो जाता है। तो इसमें उसी तरह से 1/2 गुने आधार ये मेरा हो जाता है और ऊंचाई ये वाला हो जाता है। चलिए इसको थोड़ा सा ये कर लेते हैं। तो यहां पे आधार हो गया AD, 1/2 गुने AD गुना शीर्षलंब हो जाएगा EM बट्टा। इसी तरह से अब निकालेंगे त्रिभुज ADEB का क्षेत्रफल। अब निकालेंगे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। तो इसका भी सूत्र हो जाएगा 1/2 गुना, इसका आधार हो जाएगा DB, इसका शीर्षलंब हो जाएगा वही EM। अब यहां पे हम क्या करेंगे, 1/2 से 1/2 कट गया, EM से EM कट गया। अब क्या आता है? AD, नीचे लिख लेते हैं AD बट्टा DB, ये मेरा समीकरण 1 आ जाता है। हम इस पार से लेंगे त्रिभुज ADE, जो प्रक्रिया हम इधर से किए हैं सेम वही प्रक्रिया हम अब उस पार से करेंगे। तो इसमें है ADE, ऊपर वाला जो त्रिभुज है हम वह त्रिभुज लेंगे, और दूसरा जो हमने अभी लिया है DBE, तो अब इधर से लेंगे ECD। जी हाँ, अब इसको भी यहाँ पे हम पेंटिंग कर लेते हैं। तो ये त्रिभुज भी मेरा आ जाएगा और इसका नाम हो जाएगा EC और D। तो आइए इधर से लेते हैं। फिर त्रिभुज ADE तथा इसको सिंबल ले लेते हैं, त्रिभुज ADE तथा हम इधर से लेंगे ECD। जी हाँ बिल्कुल, ECD में यहाँ पे सिंबल ले लेते हैं। तो यहां पर भी निकालेंगे, दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो अनुपात निकालेंगे क्षेत्रफल का। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, और इसी तरह से यहां भी हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ECD। अभी हम बताएं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुने आधार गुना शीर्षलंब होता है। तो यहां पर भी यहां हो जाएगा 1/2 गुना। अब इधर से हम आधार देखते हैं, तो इस त्रिभुज में आधार ये हो जाता है और शीर्षलंब हो जाता है DN। तो वही लिख सकते हैं 1/2 गुने
AE गुना DN बट्टा, ठीक उसी तरह से यहां पर भी ले लेंगे। इस त्रिभुज में 1/2 गुने आधार इस बार हो जाएगा EC और शीर्षलंब हो जाएगा DN। 1/2 गुने EC गुना DN, तो यहां पे 1/2 से 1/2 कट जाता है, DN से DN कट जाता है, तो हमें प्राप्त क्या होता है, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज ECD बराबर क्या आया है हमें, AE बट्टा EC। AE बट्टा EC हमें प्राप्त हुआ है, जिसे हम मान लिए समीकरण 2। बहुत बढ़िया। अब आगे बहुत ही इजीली है, बहुत ही इजी समझाऊंगा, बहुत बिल्कुल समझ में आपको आ जाएगा। जी हाँ, आइए। तो यहां पे 2 समीकरण मुझे आ गया। अब आगे ये आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे कि त्रिभुज में ये त्रिभुज जो है कि त्रिभुज DBE और ECD दोनों का जो आधार है वह DE है। दोनों का आधार, इस त्रिभुज का भी आधार DE है और इस त्रिभुज का आधार भी DE है, और ये दोनों त्रिभुज DE और BC के बीच में है, मध्य है। और कोई भी त्रिभुज आधार एक ही हो और 2 रेखाओं के बीच स्थित होता है तो उसका क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। उस हिसाब से त्रिभुज जो DBE है, एरिया ऑफ त्रिभुज DBE और उधर का क्षेत्रफल जो है एरिया ऑफ त्रिभुज ECD, ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो यहां पे देखा जाए समीकरण 1 और 2 में फिर से हम आते हैं, तो इस समीकरण में ADE और इस त्रिभुज में समीकरण 2 में भी ADE पहले से बराबर है। ये दोनों में ऊपर वाला त्रिभुज है ADE और यहां भी ADE पहले से बराबर है। और अभी अभी हम प्रमाणित यहां किए हैं कि ECD और जी हाँ, ये तो सेम है। यहां पे DBE समीकरण 1 में DBE और ECB दोनों का क्षेत्रफल अभी यहां पे बराबर हो गया। इसका मतलब यह होता है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 आपस में क्या है, बराबर है। तो यहां पे इसको हम समीकरण 3 ले लेते हैं। समीकरण 1, 2 तथा 3 से एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज DBE के बराबर होंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज ECB। अब इस सबका हम वैल्यू डाल देते हैं। इसका समीकरण 1 का वैल्यू यहां पर आए हुए है AD बट्टा DB, यहां डाल देंगे AD बट्टा DB के बराबर, यहां पे वैल्यू मेरा आया है समीकरण 2 का, यहां समीकरण 2 है, इसका वैल्यू कितना आया है AE बट्टा EC, हम यहां डाल देंगे AE बट्टा EC। अब यहां पे यही तो हमें प्रूफ करना था, तो यहां पे इजीली हम प्रूफ कर लिए, यहां पर लिख देंगे प्रूफ। तो ये वीडियो आशा करते हैं कि काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर ले, इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू।